Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Olive Board. This is Ghazala Khan, your English educator. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का जो बैकलॉग नोटिफिकेशन आया है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, हम इन सब बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो एसबीआई जैसे कि हर बार ही कुछ ना कुछ ट्विस्ट लेके आता है, इस बार क्या ट्विस्ट लेकर आया है कि उसने बैकलॉग वैकेंसीज डिक्लेयर की हैं, बैकलॉग वैकेंसीज डिक्लेयर की हैं। ठीक है, 1538 वैकेंसीज उसने डिक्लेयर की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन लेते हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा। जब से सबसे मेन क्या है कि आपको काम वहां पर क्या करना होगा। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा, आपकी पोस्ट नेम होगी जूनियर एसोसिएट, यानी कि वो क्लैरिकल कैडरे आपका काम होगा, जहां पे आपको सपोर्ट करना होगा कस्टमर्स को या फिर सेल्स में आपको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो कस्टमर को सर्विसेज देनी होंगी, मतलब कोई कस्टमर आया है उसको कुछ बड़ा अमाउंट विड्रॉ करना है या फिर किसी को अकाउंट ओपन कराना है तो आपको उसकी हेल्प करनी होगी। कैश से रिलेटेड और काउंटर वर्क से रिलेटेड आपको सारा के सारा काम देखना होगा। अकाउंट रिलेटेड वर्क आपसे कराया जाएगा, बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सेल्स से रिलेटेड वर्क आपको कराया जाएगा। यानी कि जो एक नॉर्मल क्लर्क की पोस्ट होती है जब आप जाते हो बैंक में, तो ये एग्जैक्टली वही पोस्ट है। ठीक है, तो पोस्ट मतलब आपकी अच्छी है, क्लर्क के लिए है। अब यहाँ पर इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है उसको मतलब जो रिक्रूटमेंट टाइप है इस बार का वो है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव क्यों है ये? क्योंकि ये जो वैकेंसीज आई है ना, ये बैकलॉग वैकेंसीज है। बैकलॉग वैकेंसीज क्या होती हैं कि सपोज के लास्ट ईयर 100 वैकेंसीज डिक्लेयर की थी एससी एसटी के लिए या ओबीसी के लिए, बट जो फिल हुई थी वैकेंसीज वो सिर्फ 60 हुई थी या फिर 40 ही वैकेंसीज फिल हुई थी। तो ये जो 60 वैकेंसीज आपकी मतलब ये जो 60 सीट्स आपकी बची हैं, ये उन 60 सीट्स के लिए वैकेंसी निकली है जो कि बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, तो एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, ये इन तीन कैटेगरीज के लिए आपको 1538 वैकेंसीज डिक्लेयर की गई है। यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसी है 1538। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो डेफिनेटली आपका जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए है मेनली। और बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, सेम वही है, क्लर्क का ही है, सब कुछ वही है। बस जो पहले पोस्ट फिल नहीं हुई थी और जो आपकी सीट्स बची हुई थी, बस उन सीट्स को उसने दोबारा से निकाल दिया है कि भाई ये सीट्स फिल नहीं हुई थी, पहले इनको फिल करते हैं। उसके बाद वो जो एक रेगुलर नोटिफिकेशन आता है होपफुली वो भी आएगा। ठीक है, अब हम टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1538 पोस्ट आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें एससी की 204 है, आपकी एसटी की 1219 है और आपकी ओबीसी की जो पोस्ट है वो 112 है। तो ये टोटल आपकी जो वैकेंसीज है ये है। ठीक है, एससी की जो लाइक वैकेंसीज है वो सबसे ज्यादा है। बाकी आप अपने स्टेट वाइज देख लीजिएगा कि आपके पर्टिकुलर स्टेट में कितनी वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, है ना। तो स्टेट वाइज वैकेंसी देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी पर, है ना, क्योंकि सैलरी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो सैलरी का जो बेसिक पे है आपका जो दे रखा है इसमें वो है 26,730 रुपीज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग मंथली जो सैलरी होगी मेट्रो सिटीज में वो आपकी कितनी होगी, 46,000 रुपीज होगी, जिसमें सारे के सारे अलाउंसेस आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका डियरेंस अलाउंस होता है, जो भी दूसरे बैंक के अलाउंस होते हैं, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट है, आपका लीव फेयर कंसेशन है, तो ये सारे के सारे जो भी अदर फैसिलिटीज होती हैं एसबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सब आपको दी जाएंगी। मतलब 46,000 रुपीज जो है मान के चलिए कि आपका जो है इन हैंड सैलरी होगा। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपका 46,000 रुपीज होगा। तो 46,000 रुपीज मतलब एक अच्छा अमाउंट होता है। तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं, क्योंकि ये बैकलॉग करके नाम आया है तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम बैकलॉग वैकेंसीज कैसी होती है ना। मैंने आपको बता दिया कुछ अलग होगा, बिल्कुल भी नहीं, सेम एग्जाम पैटर्न होगा। जो एक प्रीलिम्स का एग्जाम होता है सितंबर में आपका वो होगा, जिसमें इंग्लिश में आपकी 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपका जो रीजनिंग है उसमें 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्वांट में भी आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के दिए जाएंगे और 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब 1 आवर में आपको इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब आप कोई भी गलत आंसर लगाते हो तो 0.25 पर रॉन्ग आंसर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, एग्जाम पैटर्न है। अब दूसरा है आपका मेंस का एग्जाम। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, सॉरी यहाँ पर फेज 1 है प्रीलिम्स एग्जाम। इंग्लिश
रीजनिंग एंड क्वांट। तो जो मैंने आपको बताया 30 इंग्लिश, 35 रीजनिंग और क्वांट, और 30 मार्क्स भी सेम 20 मिनट्स में सॉल्व करना है, ये हो गया। फिर है आपका मेंस का एग्जाम। मेंस का एग्जाम आपका क्या है, मेंस का एग्जाम में आपके एक सब्जेक्ट और इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है या फिर जनरल अवेयरनेस है ये आप इंक्लूड कर दोगे। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और ये आपके 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। आपका इंग्लिश 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और आपका क्वांट में 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। बाकी रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 190 क्वेश्चंस होंगे। आपका जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे, और जो ड्यूरेशन है वो वही है 240 मिनट्स की। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी दी जाएगी 0.25 मार्क्स की हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, है ना। तो आपने प्रीलिम्स का एग्जाम जो नॉर्मल होता है, एक आपका जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वही, मेंस का एग्जाम वही जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है उसी पर होगा। ये सब आपको मेंस के एग्जाम की डिटेल्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और बात बोला है, आपका एक और टेस्ट होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। ये इसकी भी रिक्वायरमेंट है, ये कब होगा ये सुनिए। यू मस्ट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब जो स्टेट है वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जहां जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज अपनी 10th या 12th में पढ़ रखी है, सपोज कि आप एमपी से अप्लाई कर रहे हैं और एमपी में क्या है लोकल लैंग्वेज, आपने उसको अपनी 10th या 12th में पढ़ रखा है, हिंदी है नॉर्मली, तो आपने अगर उसको पढ़ रखा है अपनी 10th या 12th में तो आपको कोई जरूरत नहीं है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अपीयर करने की, ठीक है। बट अगर आपने नहीं पढ़ रखी है या फिर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो यू मस्ट पास द लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज LLPT, बिफोर ज्वाइनिंग। आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा और आपको इस टेस्ट को पास भी करना पड़ेगा, मतलब जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहां की जो लैंग्वेज है आपको बोलना, समझना और लिखना आनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आपका है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न जो कि एक नॉर्मल क्लर्क का एग्जाम पैटर्न होता है वही है, सेम एज इट इज। अब यहाँ पर आपको मैं एक बार जो मेन पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी जो पोस्ट है वो जूनियर एसोसिएट की है, यानी कि क्लर्क की है। टोटल वैकेंसीज आपकी 1538 है। अप्लाई आप कर सकते हैं 7 से 27 अगस्त तक। एज आपकी होगी 20 से 28 ईयर्स के बीच के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, मतलब आपका क्या मांगा है, अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि जो एक तरीके से रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है, नोन है, तो वहां से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स है आपका सितंबर में, मेंस है आपका अक्टूबर या फिर नवंबर में। सैलरी है आपकी अराउंड 46,000 रुपीज एज पर द स्टेट एज वेल, ठीक है। फाइनल मेरिट आपका जो है वो मेंस एग्जाम की से बनेगा, प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। लैंग्वेज आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंपलसरी है अगर आपने 10th या 12th में उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ रखा है तो। एप्लीकेशन फीस जो है आपकी 750 रुपीज है ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और SC ST और PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए ये फ्री है, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल्स है। अगर आपको कोई भी और डाउट है जो आपके मन में है आपको पूछना है, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।